ये भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी संस्था है जो कि एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। छोटी अवधि कोर्सेस हमारे 7-8 तरह के कोर्सेस हैं जिसमें लोग आके उन चीज़ों को सीख जाते हैं। पिछले वर्षों का अनुभव रहा है कि ज़्यादातर बच्चे अपना जाके कहीं ना कहीं रोज़गार पा रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट के लिए यहाँ कंपनीज आती हैं और कंपनीज फिर उनको नौकरी ऑफ़र करती हैं। अपने सुनहरे भविष्य के लिए युवा तमाम तरीके के अलग अलग कोर्सेज को चुनते हैं। वो ऐसी पढ़ाई देखते हैं जिससे उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। तो आज हम आपको एक ऐसे ही कोर्स, एक ऐसी ही पढ़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफ़ी हटकर है और जिसे करने के बाद ना सिर्फ आप एक अच्छा रोज़गार पा सकते हैं बल्कि आपका जीवन हमेशा महकता रहेगा। हम बात कर रहे हैं सुगंध और सुरस से जुड़ी हुई पढ़ाई की। आज हम पहुंचे हैं कन्नौज के सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र में और यहाँ पर जो अलग अलग कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं इसकी भी जानकारी देंगे। हमारे साथ में इस समय संस्थान के सहायक निदेशक AP सिंह सेंगर जी हैं। सर, युवा चाहता है कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी पढ़ाई जिससे उसका भविष्य संवर जाए, उज्जवल हो जाए, रोज़गार अच्छा उसे मिले, एक अच्छी आमदनी हो। तो ये जो सुगंध और सुरस से जुड़े हुए कोर्सेज हैं इनके बारे में आप बताएंगे किस तरह से युवाओं के लिए फ़ायदेमंद। सर, आपको बताना चाहेंगे कि सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र, जिसको शॉर्ट में हम लोग संक्षिप्त में FFDC कन्नौज कहते हैं, ये भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी संस्था है जो कि MSME मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। और हम यहाँ पर विभिन्न तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिनको और लॉन्ग टर्म कोर्सेज करते हैं। एक छोटी अवधि के कोर्सेज और बड़ी अवधि के कोर्सेज। छोटी अवधि कोर्सेज हमारे 7-8 तरह के कोर्सेज हैं जिसमें लोग आके उन चीज़ों को सीख जाते हैं। ग्रामीण अंचल से लोग आके हमारी जो बड़ी अवधि के 1 साल के कोर्सेज हैं जो रोज़गार परक भी हैं और वो इसके अलावा अपना काम भी लोग कर सकते हैं, जो कि हमारे ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए रॉ मटेरियल्स पे आप काम करते हुए सुगंध एवं सुरस पे अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली अगर आपको बात करें तो हमारे जो 1 साल के कोर्स हैं उसमें बच्चे पूरे प्रदेश में काफ़ी ग्रामीण अंचल से अन्य प्रदेशों के ग्रामीण अंचल के बच्चे आते हैं और 1 वर्ष का कोर्स करने के उपरांत वो विभिन्न रोज़गार पा जाते हैं और रोज़गार के अलावा वो अपना कार्य करने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। तथा जो हम लोग छोटे कोर्सेज़ करते हैं, जो हमारे ज़्यादातर 1 वीक के कोर्सेज़ हैं, उनमें जो लोग ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं और वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं। क्योंकि जीवन में अगर आप देखें तो सुबह से शाम तक जो भी हम लोग उत्पादों का यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सुगंध एवं सुरस का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए इन छोटे कोर्सेज़ में लोग आके अपना खुद का उत्पाद बनाना और ख़ुद का व्यवसाय करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। सर, ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स की हम बात करें, किस तरह के कोर्स हैं, इसमें आप लोग क्या सिखाते हैं? सर, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ में जो हम उसको अगर 4 भागों में या 5 भागों में बांटना चाहिए। एक तो हमारा है कि जो लोग बिल्कुल किसानी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, गांव किसान हैं, वो हमारे सुगंध की जो सुगंधित पौधे हैं उनकी खेती करना और उनको प्राइमरी डिस्टिलेशन करके उनका ऑयल निकाल के बेच के एक कोर्स करते हैं जिसको हम कल्टीवेशन एंड प्राइमरी डिस्टिलेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप बोलते हैं, कि हम कृषि को करके उनका तेल निकाल लें। इसके बाद हम दूसरा कोर्स करते हैं जिसमें कि हम उन ऑयल जो निकल के आ गए हैं उसकी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करते हैं, उनसे प्रोसेस करके नए मूल्य वर्धित प्रोडक्ट बनाते हैं। ये दूसरा शॉर्ट टर्म कोर्स है। तीसरा, हम उनकी क्वालिटी चेक करने वालों की आवश्यकता पड़ती है, कि उनकी गुणवत्ता को कैसे असेस करें, उसके लिए हम लोग एक वीक का कोर्स करते हैं, 1 सप्ताह का कोर्स करते हैं। इसके बाद सुगंध एवं सुरस बनाने का 1 सप्ताह का कोर्स करते हैं। उसी का एक लेवल 1 करते हैं, सुगंध सुरस बनाने का लेवल 2 करते हैं और लेवल 3 करते हैं। इसके अलावा हमने एक नया कोर्स एसेंशियल ऑयल परफ्यूमरी और एरोमा थेरेपी, जिसमें लोग एरोमा थेरेपी की तरफ जाना चाहते हैं, ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोर्सेस उपलब्ध हैं। लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें कवर की जाती हैं? लॉन्ग टर्म में हम आज के दिन जो हमारे नए कोर्सेज में 4.5 लेवल का एक कोर्स है जो अरोमा टेक्नीशियन जिससे बनते हैं, और एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अरोमा एंड इट्स मैनेजमेंट है जिसमें लड़के जाके जो सुगंध एवं सुरस की इकाइयाँ हैं वहाँ प्रोडक्शन का काम करना, क्रिएशन का काम करना, गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य करना और मार्केटिंग इत्यादि काम करने के लिए
कंपनियां उनको लेके जाती हैं। अभी अगर सर बात करें तो किस तरह का रुझान देख रहे हैं इन कोर्सेज़ को लेके, युवाओं में कितनी अभी जागरूकता आप देख पा रहे हैं? इन कोर्सेज़ को लेके हमारे पिछले वर्ष हमारे पास 27 बच्चे थे पिछले वर्ष के दौरान, और वो कोर्स हमारे जो शुरू होते हैं वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच में चलता है, और सभी बच्चे अच्छे से सीख के, और पिछले वर्षों का अनुभव रहा कि ज़्यादातर बच्चे अपना जाके कहीं ना कहीं रोज़गार पा रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। जो जॉब की बात की, कितने तक की सैलरी की जॉब, इसमें जो स्टार्टिंग की बात की जाए वो मिल पाती हैं? और दूसरा, कैंपस प्लेसमेंट में भी क्या आप लोग सहूलियत देते हैं? जैसा कि आपने कहा, हम लोग कैंपस प्लेसमेंट के लिए यहाँ कंपनी जाती हैं, और कंपनीज फिर उनको नौकरी ऑफ़र करती हैं, और एक मीडियम स्तर का इनको जॉब रोल मिलता है। 2-3 साल बाद ये अच्छी स्थिति में अच्छे इनको पैकेज मिलने लगता है। ग्रामीण क्षेत्र से भी क्या युवा इन कोर्सेज़ को करने आप तक पहुँच रहे हैं? हाँ, ग्रामीण, हमारे पास ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण और जो जिला लेवल के लेवल से काफ़ी आ रहे हैं, और वो जाके अन्य प्रदेशों में काम भी कर रहे हैं और अपनी करियर प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। अपने उद्योग भी लगाने में रुझान दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कई लोगों ने अपने उद्योग और अपने प्रोडक्टों को भी बनाया है जो अच्छे से उसको कार्य को कर रहे हैं। अच्छा, इन प्रोग्राम्स में ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं, उनमें स्कॉलरशिप की सुविधा होती है या और कुछ सहायता होती है लोन की। क्या आप लोग क्या जो कोर्स कराए जाते हैं इसमें वो सुविधाएं छात्र छात्राओं को मिलती हैं? हाँ, जो हमारे कोर्सेज NSQF या NCVT जिसको आप बोलने लगे हैं, उससे जो अप्रूव्ड कोर्सेज हैं उसमें SC एवं ST, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, दोनों पर कोई फीस नहीं ली जाती है। फीस निःशुल्क है उनके लिए जो NCVT अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, और अन्य कोर्स जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं उनमें फ़ीस ली जाती है। बैंक से अगर किसी को एजुकेशन लोन लेना है, क्या इन कोर्सेज पे भी है? हाँ, पिछले सालों में कई बच्चों ने बैंक से लोन लेके भी अपने कोर्सेज को किया है। सर, इसमें एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आपने जो बताया कि अपना उद्योग लगा सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, किसानों के लिए आपने बताया कि कोर्स जो हैं बड़े फ़ायदेमंद हैं शॉर्ट टर्म के। तो इसमें अगर बात की जाए पिछले कुछ समय के जो प्लेसमेंट्स का एक रेशियो अगर हम देखें, आप कैसे मान लिए 30 बच्चों का बैच निकला, तो कितने बच्चों को हम देखें जॉब के पॉइंट से या खुद के काम के हिसाब से कितने लोगों का प्लेसमेंट? जैसा प्लेसमेंट का अगर एक औसत रेशियो हमारे यहाँ 40 से 50% अपना खुद का या तो रोज़गार कर लेते हैं या कहीं ना कहीं अपना उद्यम लगा लेते हैं। एलिजिबिलिटी भी सर बता दें, कौन लोग इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं? हमारे पास जो कोर्सेज 4.5 है उसमें 10+2 के बच्चे कर सकते हैं, और जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए BSc या BTech बच्चा एलिजिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से संस्थान में आकर आप ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिनसे आपको एक अच्छा रोज़गार मिलेगा। खास बात यह है कि ये कोर्स सिर्फ युवाओं के लिए या उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो अपने भविष्य के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। यानी जो किसान है वो भी इसके शॉर्ट टर्म कोर्स को करके अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। एक छोटी इकाई अगर वो अपने गाँव में ही लगाना चाहें उसको भी लगा सकते हैं, और उससे अपनी जो आमदनी है उनकी उसको बढ़ा सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।